आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल सीरीज़ में डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मैनिपुलेशन मेरे ख्याल में जितने भी जावास्क्रिप्ट के बेसिक लेक्चर्स हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास लेक्चर है वो डॉम मैनिपुलेशन है। यही कॉन्सेप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डॉम मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि आपने डॉम एपीआई को चेंज करना है, डॉम एपीआई के इंटरेक्ट करके एचटीएमएल को आपने चेंज करना है और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आपने ब्राउज़र पे उसको शो कराना है। तो डॉम के अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मैंने ये एक पूरा पेज बनाया है, ये एक मेरी डॉम है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट है H1 टैग्स, पैराग्राफ, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, कलेक्शन होगी मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स की। अब इन एलिमेंट्स के साथ हमने कनेक्ट होना है, ठीक है। इसको मॉडिफाई भी करना है, इसको चेंज करना है, इसमें एलिमेंट भी न्यू क्रिएट करना है, इसको हमने चेंज करके इसके टैग्स को भी हमने इंटरेक्ट करना है, इसके डायरेक्ट इसकी इनर HTML को भी इंटरेक्ट करना है, हमने जो टैक्स लिखा हुआ है हर एक चीज़ से इंटरेक्शन करनी है। तो हम अपने इसमें कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास। तो जो हमारे पास मेथड्स हैं वो तो हैं कि हम अपने एलिमेंट्स को क्रिएट कर लें, डिलीट कर लें, मॉडिफाई कर लें और अपेंड कर लें, ठीक है। हमने अब उसके बाद प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि अब कुछ कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट के लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि टैग नेम, बाय टैग नेम एक्सेस करना है, क्योंकि एक एलिमेंट को हम एक्सेस H1 है, जैसे इसको एक्सेस करूँगा तो मैं इसको मैनिपुलेट करूँगा ना, इसमें चेंजिंग करूँगा, इसकी HTML के अंदर करूँगा। तो हमने कैसे करना है, अब मैं उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ कि पहले तो हम अपना स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं, क्योंकि मैं ये इंटरनल जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इंटरनल जावास्क्रिप्ट के अंदर अब पहले है कि मैं एलिमेंट को एक्सेस करूं, फिर उसके बाद उसमें कोई चेंजिंग करूं। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टेक्स्ट लेता हूँ, उस पैराग्राफ टेक्स्ट को कहता हूँ हेलो दिस इज़ द डॉम एपीआई वी आर इंटरेक्टिंग विद, ठीक है। अभी हमारे पास एक क्या पैराग्राफ आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसका टेक्स्ट में चेंज करूँ, लेकिन इसको एक्सेस कैसे करूँ। मेरे पास तरीका, मैं इसको आईडी दे दूँ। मैं इसको आईडी दे देता हूँ कि डेमो, ठीक है। इसको मैं एक आईडी दे दी डेमो। अब इसको एक्सेस करना काम है मेरे पास। अब मैं इसको कैसे एक्सेस करता हूँ, मैं इसके टैग से भी एक्सेस कर सकता हूँ, इसकी क्लास से भी, इसकी आईडी से भी, जैसे मैं चाहूँ मैं वैसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने अगर इसका टेक्स्ट ही चेंज कर देना है तो मेरे पास ऑप्शंस मल्टीपल हैं। तो मैं अब इसमें ये करता हूँ कि जब स्क्रिप्ट का टैग लगा लिया तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा एक वेरिएबल के अंदर, मैं इसको स्टोर कराने की कोशिश करता हूँ। कॉन्स्ट ए इसको ले लिया मैंने और मैं इसको कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट। अब डॉक्यूमेंट कौन सा है, ये सारा डॉक्यूमेंट जितना ही बॉडी के अंदर है और जो बाहर है। अब मैंने ले लिया गेट एलिमेंट बाय आईडी है, बाय टैग नेम है, बाय क्लास नेम है। मैं इसको कहता हूँ बाय आईडी, मैं इसकी आईडी से इसको एक्सेस करूँगा। आईडी मैंने इसको दिया डेमो, ठीक है। अब डॉट मैं चाहता हूँ इसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ ना वो चेंज हो जाए। तो इनर HTML मैंने इसको ले लिया और मैं यहाँ पे इसको पास कर दूँगा वो टेक्स्ट जो मैं यहाँ पे चाहता हूँ। दिस इज़ रेप्लिका टेक्स्ट ऑफ डॉम पैराग्राफ, ठीक है। अब मैंने ये टेक्स्ट दे दिए थे। अब मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके देखता हूँ कि मेरे पास कुछ आता है, कोई हमारे पास इसका आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करने लगा हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और इसको हम लाइव जाके देखते हैं। अब ये क्या हुआ, जो पहले टेक्स्ट था वो तो कुछ और था, ठीक। मैं इसको अभी इसको कमेंट आउट करके टेक्स्ट दिखाता हूँ कि क्या है। इससे पहले वो हेलो जैसे डॉम एपीआई वी आर इंटरेक्टिंग विद, ये वो वाला टेक्स्ट है, ठीक है। लेकिन अब मैंने जब इसको इनर HTML को चेंज किया तो मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास टेक्स्ट ही चेंज हो गया। तो ये था कि हमने एक्सेस कर लिया आईडी को। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं टैग नेम के साथ भी कर सकते हैं कि जी जिसका टैग नेम ये हो उसको हम चेंज कर दें। तो अब जब टैग नेम के साथ चेंज करना है वो कैसे होगा, ये तो मैंने आईडी के साथ चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक ऑप्शन लेता हूँ, पैराग्राफ लिख लिया है कि उसकी आईडी क्या होगी, सेकंड आईडी, और टेक्स्ट इसको मैंने कोई भी नहीं दिया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैंने कॉन्स्ट ए में एक वैल्यू पास की थी जिसमें मैंने डेमो को गेट किया था। अब मैं एक कॉन्स्ट बी लेता हूँ कि मैं एक, और उसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे फिर करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट
मैंने अपनी जो आईडी जिसको सेकंड दिया वो उसको गेट करने था। अब मैं यहाँ पे करूँगा गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, एलिमेंट्स बाय टैग नेम। स्मॉल एस है, कैपिटल स्मॉल एस इसलिए लिखा हुआ है कि हमने एलिमेंट्स मल्टीपल टैग नेम को गेट कर सकते हैं। आईडी सिर्फ एक की मल्टीपल आईडीज़ नहीं हो सकती, मल्टीपल क्लास हो सकती हैं और मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं सेम। तो मैंने ये गेट कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब जब मैंने इसको गेट कर लिया है ना, तो मैं चाहता हूँ कि कौन सा टैग गेट करना चाहता हूँ। मैंने पैराग्राफ टैग ही लगाया हुआ है। अब मैं पैराग्राफ टैग ही लगा देता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं h4 टैग दे देता हूँ कि मेरे पास h4 टैग के अंदर इसका टेक्स्ट है। तो अब h4 टैग मैंने यहाँ पे लगाया। अब मैं इसको यहाँ पास कर देता हूँ कि ये आप h4 टैग के ऊपर अप्लाई करोगे। तो जब मैंने इसको अप्लाई किया, इसका काम इतना ही था। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद ये होगा कि हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे किस चीज़ को, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लगाएंगे। अब आईडी जब लगाई है तो अब यहाँ पे हम वापस उसी को गेट करेंगे जिसकी आईडी सेकंड आईडी थी, क्योंकि सेकंड आईडी तो अभी तक अप्लाई नहीं की हमने, सेकंड आईडी अप्लाई करनी है। मैं चाहता हूँ इसका टेक्स्ट चेंज कर दो, तो सेकंड आईडी मैंने अप्लाई की और डॉट इनर HTML मैंने लगाया। तो ये डॉट इनर HTML लगाया। तो इसके बाद क्या होगा, जब अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ टेक्स्ट, अब इसको ये लिखा है, तो कंट्रोल से सेव करते हैं। आउटपुट आप बताएं मुझे क्या आएगी। आउटपुट आएगी दिस इज़ द h4 वी गॉट फ्रॉम द टैग नेम। वो ऐसे हुआ कि जब हमने अपना एक वेरिएबल में असाइन किया इनर HTML डेमो को गेट करके, ठीक है, मैंने डेमो इसको दिया हुआ था, इसका टेक्स्ट लिखा हुआ था। अब CSS सेलेक्टर्स के थ्रू भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपने एलिमेंट से आपके स्पेसिफाइड सेलेक्टर से मैच होता है, आप चाहते हो बाय आईडी बाय क्लास नेम टाइप और एट्रीब्यूट के थ्रू गेट करो स्टाइलिंग को, तो क्वेरी सिलेक्टर हमारे पास, क्वेरी सिलेक्टर ऑल एक हमारे पास मेथड है, एक एलिमेंट है जिसके थ्रू हम असेस करेंगे किसको, अपने CSS के आईडीज़ को। अब CSS की आईडीज़ को हमने गेट करना है। तो अब CSS की जब आईडी को गेट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, हम यही सारा कुछ कोड लिखा रहेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अब मैंने अगर पी डेमो को ही गेट करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अब क्वेरी सिलेक्टर मैंने ऑल कर दिया। अब इसमें साथ टैग भी आएगा कि किस टैग पे, पी टैग पे है, डॉट भी आएगा और उस आईडी का नाम भी आएगा जो उसके अंदर मौजूद है। हमारे पास एक मेथड और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर ये भी है कि मैंने एक यहाँ पे पैराग्राफ लिया, उसको भी आईडी सेम ऊपर वाले की दी डेमो, ठीक है, और उसका टेक्स्ट भी ये था। और मैं उसमें भी ये कर सकता हूँ, मैं इसको कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करूँगा, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को कर रहा हूँ डिलीट, और मैं यहाँ पे ये करूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो करने के बाद डॉट इनर HTML जो मैंने अप्लाई किया और उसको मैंने टेक्स्ट दिया। और अब टेक्स्ट देने के बाद मैं ये करूँगा कि यहाँ पे मैं डालूँगा कॉन्कैटिनेशन प्लस, और उस प्लस के बाद यहाँ पे प्लस आएगा एक टेक्स्ट के बाद। जब प्लस डाला है तो अब उसके बाद मैंने कौन सी ए लिखा था, कॉन्स्ट ए, क्योंकि मैंने इसको क्वेरी सिलेक्टर अप्लाई किया था, तो मैंने जो वेरिएबल में साइन किया था वो मैं अप्लाई करूँगा वेरिएबल, और मैं उसको इंडेक्सिंग को भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये मेरी फर्स्ट पैराग्राफ है तो 0 होता है, और सेकंड पैराग्राफ जो है वो 1 से माना जाता है। तो 1 मिस्टेक हमारी ये है कि इसका आंसर हमें यही मिल रहा है, तो हमें अपेंड होके ये आंसर, क्योंकि जब हमने गेट किया था हमें इसके आगे अपेंड सेकंड वाले पैराग्राफ के आगे अपेंड चाहिए था, तो वो क्यों नहीं हमें मिल रहा, वो इसलिए नहीं मिल रहा कि हम जब आईडी अप्लाई करते हैं तो आईडी सेम नहीं हो सकती, क्लास सेम हो सकती है। तो मैं अगर यहाँ क्लास करूँ इन दोनों को कि इसकी पैराग्राफ की क्लास क्योंकि सेम हो सकती है, तो क्लास जब सेम करेंगे तो उसके बाद इसको नहीं, ये कहाँ पे अपेंड करना था, हमने अपेंड करना था हमने डेमो के आगे अपेंड करना था। तो हम फिर ये मिस्टेक कर रहे थे कि हमने यहाँ पे डेमो लिखा है, लेकिन अब हम यहाँ पे करेंगे एक पैराग्राफ लेंगे, इस पैराग्राफ की आईडी या इसकी क्लास, अब यहाँ पे हम आईडी भी दे सकते हैं या क्लास भी दे सकते हैं। मैं इसकी आईडी यहाँ देता हूँ डेमो2 के नाम से। तो डेमो2 जब लिखेंगे तो फिर मैं इसे कहूँगा ये सारा टेक्स्ट जो है ना उठा के डेमो2 के अंदर एंटर कर दो। तो कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, तो एक नई स्ट्रिंग कनकैट हो गई, यानी दिस हेलो पहले आई, दिस इज़ द h4 वी गॉट फ्रॉम बाय टैग नेम, ठीक है, मैंने ये लिखा था
कहाँ पे लिखा हुआ था, ये मैंने यहाँ पे लिखा था। मैं यहाँ पे अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ द न्यू जनरेटेड टेक्स्ट। ठीक है, ये इसको मैंने कंट्रोलर से सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ देखता हूँ इसे, ये आया दिस इज़ द न्यू जनरेटेड टेक्स्ट। जो वो लिखा हुआ था उसके आगे कौन सा टेक्स्ट आ गया, हेलो दिस इज़ अ डॉम एपीआई वी आर इंटरेक्टिंग विद। वो ये वाला इसलिए आ रहा है कि मैंने इसका इंडेक्स पास किया था यहाँ पे 0। अगर मैं इसका इंडेक्स पास कर दूँ 1 तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास न्यू जनरेटेड टेक्स्ट के आगे जो अपेंड हुआ वो ये सेकंड पैराग्राफ अपेंड हो गया। ये तो इसको समराइज़ कर लेते हैं दोबारा कि मैंने एक लास्टली पैराग्राफ उसको डेमो दिया, उसका टेक्स्ट लिखा, एक सेकंड पैराग्राफ लिया उसको भी डेमो सेम क्लास दी, और एक थर्ड लिया इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं दिया। अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी लगाई, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और पैराग्राफ का पी और डेमो क्लास मैंने ले ली। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट को गेट किया, फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी लगा दी, और आईडी में मैंने गेट किया कि जो मैंने लगाई थी डेमो 2, तो इसको ले लो और इसकी इनर एचटीएमएल में पहले ये लिखो और फिर कनकैट कर दो। मैं यहाँ से जो तुम्हें क्या पास करूँ, जो तुम्हें मैंने वेरिएबल पास करूँ, वेरिएबल में कहाँ से स्टोर हो रहा है डाटा, पी डॉट डेमो से, तो पी ये रहा और डेमो ये रहा, और उसमें उसके इनर एचटीएमएल हमने कुछ डॉम मैनिपुलेशन की चेंजेस देखी हैं। इसके बाद हम अपना डायनेमिक डाटा भी चेंज करके देखेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसका डॉम मैनिपुलेशन का पार्ट 2 होगा। उसके अंदर हम देखेंगे कि हमने वैल्यूज़ ऑफ एट्रीब्यूट्स कैसे चेंज करनी है, और उसके अंदर हमने डायनेमिक कंटेंट एचटीएमएल का कैसे चेंज करना है, और हमने इवेंट्स कैसे लगाने हैं इस डॉम के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थम्स अप ऑन दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।